हाय। मैं अमित और एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल क्लास 10 के टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये लेसन 2 है अम्ल क्षार और लवण। आज हम इसी के बारे में 20 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को आप या तो नोट कर लीजिए या तो इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है वह किस पदार्थ का बना होता है। ठीक है, वह किस पदार्थ का बना होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा लीचेन का। किसका बना होता है? लीचेन का। ठीक है, लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? किसका बनता है? लीचेन का बना होता है। ठीक है, लिटमस पेपर जो हमारा बनता है लीचेन का। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो हल्दी तो हमारा ये प्राकृतिक सूचक है। मेथिल ऑरेंज भी नाम दे। मूली हमारे यहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता। सूचक वे होते हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सूचक किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? सूचक गंधीय सूचक का मतलब भी होता है जिसमें स्मेल आती हो। वेनिला प्याज आता ही है, लौंग का तेल भी आता है, शकरकंद नहीं आता है। तो इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन द्वितीय क्षारीय अम्ल है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्षारीय अम्ल नहीं है? तो यहाँ पे आपका H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोटास एलम क्या होते हैं? पोटास एलम हमारा एक द्विक लवण होता है। पोटास एलम यानी जिसको फिटकरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका सूत्र अगर आपको पता है तो K2SO4 Al2SO4 क्या होता है? थ्राइज होता है इंटू K24H2। ठीक है, ये किसका सूत्र होता है? फिटकरी का सूत्र होता है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है कि एसिडिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। तो सबसे पहले अगर हम एसिटिक अम्ल की बात करें तो इसका जो केमिकल सूत्र होता है CH3COOH। इसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH। इसको हम लोग मेथेनिक अम्ल भी आयुपेशी नाम में कहा जाता है। यह दुर्बल अम्ल इसलिए होता है क्योंकि यह किसी भी विलयन में आयनाइज क्या होता है? कम आयनाइज होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल का सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? तो जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे प्रबल लवण यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे NaCl हो जाएगा क्योंकि बहुत जल्दी विलयन में आयनित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? अगर इसमें चारों आप देखेंगे तो CH3COOH है, H3PO4 है, CH3CH2COOH है, जिंक ऑक्साइड यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय लवण कौन बनेगा? सेकेंड नंबर H3PO4। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का pH मान क्या होगा? इसको बात को अब समझना है कि एक विलयन किसी नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। यानी कि जब वो लाल कर देता है तो जाहिर सी बात है कौन सा कहलाएगा? एसिड। क्या कहलाएगा? एसिड। ठीक है, अगर नीला कर देता है तो हमारा क्या होता है? बेस कहलाता है। लेकिन अगर कि विलयन नीले लिटमस पेपर को अगर लाल कर देता है तो यानी वो क्या कहलाएगा? एसिड। और एसिड का जो pH मान होता है क्या होता है? 7 से क्या होता है? कम होता है। इसलिए यहाँ पे 6 वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर, जल के अम्लीय और क्षारीय विलयन, जल के अम्लीय और क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? जल के अम्लीय और क्षारीय विलयन
किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो आपको पता है कि H+ और OH आयन के कारण क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहाँ जहाँ दोनों के कारण हो गया, यानी H+ भी होगा और OH आयन दोनों होगा, तभी वो विद्युत के सुचालक होते हैं। आगे, निम्नलिखित में कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं? निम्नलिखित में कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड? तो हाइड्रोक्साइड का आपको पता होगा कि हाइड्रोक्साइड वहीं पे होता है जहाँ पे OH आयन उपस्थित होते हैं। तो धातु के हाइड्रोक्साइड बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम के जो होते हैं ना, सोडियम और पोटेशियम के ही हैं जो ठंडे जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? NaOH बनाते हैं और QH बनाते हैं जो हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो आपको पहले ही पता है, इस पर टिक लगाते हैं। इसे चूना भी कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा चूना है? तो इसमें अगर पहले वाली की बात करें तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग क्या कहते हैं? उसे भूजा हुआ चूना कहा जाता है। इसको आपको याद कर लेना है, बहुत बार एक जो पेपर में पूछे दिए गए। तो भूजा चूना का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये हम दीवारों पे पुताई करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? दीवारों पे पुताई करने के लिए किया जाता है, ठीक है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH, लवण Na2CO3 का जो जलीय विलयन का pH है वो क्या होगा? 7। कितना होगा? 7, ठीक है। आप समझा दें। एसिटिक अम्ल का आयुपेशीय नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल का आयुपेशीय नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। कितना होता है? मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल का आयुपेशीय नाम हमसे पूछा गया है, तो एसिटिक अम्ल का आपको पता है कि सूत्र कितना होता है? CH3COOH। कितना होता है? CH3COOH। तो यहाँ पे 2 कार्बन कितने? 1 कार्बन, 2 कार्बन यहाँ पे हैं। और COOH कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप है। कौन सा हो जाएगा? OH ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ होता है। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। इसे क्या बोलेंगे? एथेनोइक अम्ल। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। CH3COOH जैसे सूत्र होता है और 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को क्या करता है? नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला करने वाला काम होता है जो क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। और क्षार वही होते हैं जिसमें OH आयन उपस्थित होता है, और अम्ल वे होते हैं जिसमें H+ आयन उपस्थित होता है। इसका मतलब कि अगर लाल लिटमस को नीला कर रहा है, इसका मतलब वो क्षार होगा, और क्षार कौन सा ग्रुप में होगा? OH आयन पे, ठीक है। आगे चलते हैं। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका pH मान कितना होगा? कोई विलयन नीले लिटमस को क्या करता है? लाल करता है। यानी कि ब्लू पेपर को हमको किस में बदला? रेड में। तो इसका मतलब ये होगा कि वो कौन सा होगा? एसिड होगा। क्या होगा? एसिड होगा। एसिड होगा तो यहाँ पे एसिड का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले में अगर ध्यान से देखेंगे तो दिया कि लाल लिटमस को नीला करता है, और सेकेंड वाले में दिया कि नीले लिटमस को लाल करता है, यानी कि ठीक अपोजिट है। अगर लाल लिटमस को अगर नीला करेगा तो यानी वो क्षार होगा, और नीले लिटमस को अगर लाल करता है तो क्या होगा? एसिड होगा। हमको इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? टमाटर। क्या तो? टमाटर। टमाटर में हमारा क्या कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? ये आपको याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर जिसका सूत्र होता है इसमें ½ H2O, यानी पानी के अणु कितने रहेंगे? ½ H2O होंगे। कितने होंगे? ½ H2O, यानी कि पानी के अणु कितने होंगे? ½ H2O। तो जहाँ पे ½ H2O होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन, यानी कैल्शियम CaSO4 × ½ H2O। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है?
जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, यानी कि अगर हम लिटमस पेपर को किसी ऐसे विलयन में डालें जिसमें न वो ब्लू कलर का हो और न ही रेड कलर का हो, तो इसका मतलब उसके कलर में कोई चेंजेस ना हो, तो हमारा हमेशा कौन सा कलर होता है, बैंगनी कलर का होता है। हमको इसको क्या करना है, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 नंबर है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। कितना होता है, 7। आपको पता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7, क्योंकि जो हमारा वाटर है, वाटर भी कैसा है, उदासीन है, और वाटर का पीएच मान कितना होता है, 7। कितना होता है, 7। ठीक है, तो आज हम लोगों ने आपके साथ 20 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं, और इस 20 क्वेश्चन जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज़रूरी हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, PDF इसका आपको मिल जाएगा। और SS कोचिंग्स आपको प्ले स्टोर पे जा करके, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो प्ले स्टोर पे आपको SS कोचिंग ऐप का मिलेगा, आपको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप जा करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसी तरह से मिलेंगे। तो वहाँ पे भी आप जा करके विजिट करके वहाँ आपको इंपॉर्टेंट बोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले चैप्टर का हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।